हेलो फ्रेंड्स, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से ऑफेंस को समझ रहे हैं। इतनी आग लग जाती है एक घने जंगल में कि उसके आसपास बने जो घर हैं वो जलने की आशंका फैल जाती। तो एक व्यक्ति को लगता है कि एक घर बना हुआ है, अगर जिसको गिरा दिया जाए तो बाकी के जो बचे हुए घर हैं वो बच जाएंगे। तो वो एक घर को तोड़ देता है। तो क्या उसने कोई ऑफेंस किया है? क्या होता है, हम एक एग्जांपल और ले लेंगे कि एक व्यक्ति ट्रक चला रहा होता है और उस ट्रक को इतना स्पीडली ले जाता है कि आगे जाके उस ट्रक के ब्रेक फेल हो जाते हैं। और जब वो उधर देखता है सामने, तो एक साइड एक बच्चा खेल रहा था और एक साइड पूरी भीड़ की भीड़ खड़ी हुई थी। अब उसको लोगों को बचाने के लिए उस ट्रक को एक साइड मोड़ना है। तो यदि वो उस भीड़ वाले एरिया में ना मोड़ते हुए जहाँ पर एक बच्चा है उस साइड मोड़ देता है अपने ट्रक को, तो क्या उसने कोई ऑफेंस किया और उसके ट्रक से वो बच्चा मर जाता है? तो जी नहीं, उसने आईपीसी के सेक्शन 81 के अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस नहीं किया है। वो जनरल एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा। तो देखिए, आईपीसी का सेक्शन 81 क्या बोलता है? ऐसा कार्य जिससे अपहानि होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। मतलब इस सेक्शन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आपराधिक आशय के बिना कार्य करता है और जो अपहानि हो रही है उसके निवारण के लिए कार्य करता है, तो इसीलिए वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है सेक्शन 81 के अकॉर्डिंग। सो आईपीसी का सेक्शन 81 यही बोलता है कि कोई भी बात अपराध नहीं है। तो नहीं है क्योंकि ये जानते हुए कि उससे अपहानि होना संभव है, यानी इतना तो पता है कि इससे हानि होने वाली है, लेकिन वो हानि कारित करने के आपराधिक आशय के बिना किसी व्यक्ति या संपत्ति को अन्य हानि के निवारण के लिए या परिवर्जन के प्रयोग के लिए सद्भाव पूर्वक किया जाता है, इसीलिए अपराध नहीं माना जाता। कोई व्यक्ति यदि आईपीसी के सेक्शन 81 के अकॉर्डिंग अन्य अपहानि के निवारण के लिए सद्भाव पूर्वक आपराधिक आशय के बिना कोई कार्य करता है तो उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत कवर होगा। इसके अंतर्गत एक केस है, बहुत फेमस केस है। इस सेक्शन को सबसे पहले एक्ट ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का सिद्धांत माना जाता है और इसका जो केस है वो केस है आर वर्सेस डिडले स्टीफन। आर वर्सेस डिडले स्टीफन में क्या हुआ था? इंग्लिश टाइम का केस है, अंग्रेजों के टाइम का। तो इसमें क्या हुआ था कि 4-5 व्यक्ति थे, उनमें एक छोटा बच्चा भी था। तो जहाज पर थे, जहाज वहाँ डूब गया था और डूब जाने के बाद एक नाव में बैठ गए थे। वो वहाँ से उन्हें एक नाव मिल गई थी जिसमें वो बैठ गए थे और समुद्र के बीचों बीच थे और वो कोशिश कर रहे थे कि उनको कोई हेलीकॉप्टर से ऊपर से कोई देख ले या कोई जहाज आ जाए जहाँ से वो किनारे पर पहुंच जाए। तो उन्हें कई दिन हो गए बीच में, जो समुद्र के बीच में ही थे वो किनारे पर पहुंचते पहुंचते। जो भी उनका जो सामान था उन्होंने सारा सामान खत्म कर लिया था खाने पीने का। अब उन्हें भूख प्यास लग रही थी। 4-5 लोग थे, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि उस नाव में एक छोटा बच्चा भी था, क्यों ना उस बच्चे को मारकर खाया जाए अपनी भूख मिटाने के लिए। और उन्होंने सोचा बाद में हम इस एक्सेप्शन का सहारा ले लेंगे और उन्होंने उस बच्चे को मार के खा लिया। बाद में उनमें से किसी एक व्यक्ति ने ये बात बता दी। जब वो किनारे पर आए, जहाज के थ्रू सेफली बच गए, तो उन्होंने बता दी कि उन्होंने एक बच्चे को मारा था। उन सारे लोगों को पनिश किया गया, इस एक्सेप्शन का सहारा नहीं दिया गया क्योंकि वो बच्चा भी एक व्यक्ति था और उसको भी जीवन जीने का अधिकार था। आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को कैसे मारकर खा सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो भी एक इंसान ही था। अगर जानवर होता तो बात अलग थी, लेकिन उसके भी राइट थे, उसका भी हक था। तो उन सभी को पनिश किया गया, उस दंड से दंडित किया गया, हत्या के दंड से दंडित किया गया और उन्होंने उस बच्चे को मारकर खाया। तो उन्हें इस सेक्शन का सहारा नहीं दिया गया। आईपीसी का ये सेक्शन यही कहता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।